Good afternoon, students. This is Sudhir Srivastav, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy, and very safe at your home. And also, I hope that you all are studied at home and very comfortably understand the all lessons and all subjects by our all respected teachers. Dear students, as we know, today's our English class. In our English class, we have read First Flight book. The second lesson of this book is Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. This chapter is or this lesson is belongs to Nelson Mandela. About Nelson Mandela, what was he, what he do for freedom, and many other things which is basically related to freedom and liberty of all our human beings. And students, I write the summary of this lesson or the plot of this lesson as you seen on the board. So please write down in your notebooks and try to understand and try to completely readable this lesson. So write down this in your notebooks and be ready for the lesson. In this lesson we read what happened and when, what, or many other topics which is related to this lesson. So dear students, let's start our lesson. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे अश्वेत इंसान की जो साउथ अफ्रीका का अश्वेत राष्ट्रपति बनता है. एक ऐसे जगह का एक ऐसा इंसान जिसके बारे में माना जाता था कि वहाँ पे बहुत बुरे स्थिति में है, वहाँ पे रंग भेद की नीति बहुत है. हम सब जानते हैं कि चाहे वो भेदभाव किसी भी चीज़ से, किसी भी आधार पे हो, वो हम सब के लिए बुरा है. चाहे वो जाति का हो, चाहे वो रंग के आधार पे हो, या फिर वो अमीरी या गरीबी के आधार पे हो, वो हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बुरा होता है. साउथ अफ्रीका में भी वही स्थिति बनी हुई थी. वहाँ पर अश्वेत और श्वेत मतलब जिनका रंग गोरा था और जिनका रंग काला था. तो गोरे रंग के लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत सारी सुविधाएं थीं, जबकि काले लोगों के साथ कोई भी बहुत अच्छी सुविधा तो छोड़िए, उनको एक अच्छे इंसान की जो ज़रूरतें हैं सिर्फ वो भी पूरी करने में बहुत मुश्किल होती थी. जब नेल्सन मंडेला छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तब से ही वो ये सोचते थे कि हम सब क्यों नहीं एक जैसे हैं. जब हम लोग एक जैसे इंसान यहाँ दिखने में हैं, सिर्फ एक रंग के आधार पर हम लोगों को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित क्यों कर दिया जाता है. इन सारी बातों को सोचते थे. जब वो रात के समय कहीं खुले मैदान में अगर सोते तो वो ऊपर मतलब आकाश में जो भी सितारे होते थे, उन सारे सितारों को देखकर हमेशा यही सोचा करते कि जब ये सितारे टिमटिमाते हैं और वो दूर से ही हम सबको देख सकते हैं, जब उनके नज़र में हम सब एक हैं, तो क्यों नहीं फिर हम सब में नीचे इस धरती पर भी एक जैसा व्यवहार और एक जैसा बर्ताव किया जाता है. स्टूडेंट्स, इसके बाद धीरे धीरे कर वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं. वो उनके साथ साथ उनके बहुत सारे लोग भी साथ आते हैं और एक क्रांति की शुरुआत होती है. एक रंग भेद की नीति या इसके भेदभाव को ख़त्म करने की क्रांति की शुरुआत होती है, जिसके अध्यक्ष या जिसका हेड बोले तो वो नेल्सन मंडेला ही होते हैं. आगे चलकर उन्हें सफलता भी मिलती है और वो दिन भी आ जाता है जब वो एक अश्वेत पहले गैर गोरे यानी कि काले रंग के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे होते हैं. फिर वो उस दिन
अपने इतिहास को याद करते हैं और अपने भाषण में वो कहते हैं कि मैं आज से ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने सारे लोगों, चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी रंग के हों, उन सब के लिए एक जैसा व्यवहार रखूँगा, उन सब के प्रति सद्भावना और उनके विकास की कल्पना और उनके विकास का काम ही करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आज उपस्थित यहाँ पे जितने भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजनेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया अपने देश को स्वतंत्रता दिलवाने में, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। और आज हम सब के लिए, साउथ अफ्रीका की धरती के लिए ये बहुत गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज इसकी धरती पर शायद पहली बार पूरी दुनिया के महान जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान महान इंसान हैं, वे सब एक साथ उपस्थित हैं। फिर उनको याद आता है कि जब वे राष्ट्रपति नहीं थे तो उनके ही देश के वही सैन्य अधिकारी, सैनिक के अधिकारी, वही पुलिस के अधिकारी उनके ऊपर डंडे का प्रहार करते थे, डंडे से उनको पिटाई करने के लिए दौड़े थे, उनके ऊपर झूठा केस भी किया गया था। और आज वही सब लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे थे। ये देखकर भी उनको थोड़ा सा गर्व होता है अपने आप पे और मानवता पे। उसके साथ ही वो अपने बेटी और अपने पत्नी के साथ वहाँ होते हैं। और वो इसके बाद आगे कहानी होती है कि वो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे काउंटी हॉल में, वहाँ पे बहुत सारे गोरे और काले सब लोग होते हैं। आज किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं है। आज सब दोनों एक साथ मिलकर अपने अपने गानों को गा रहे हैं, अपने राष्ट्रीय गीत को गा रहे हैं और उसमें आनंदित हो रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। एक नए देश, एक नए सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर ना तो कोई रंग भेद है और ना ही किसी तरह का भेदभाव है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस लेसन को समझा होगा और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसको समरी के रूप में आप देख सकते हैं। आप इसको पढ़ें और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में या इसके क्वेश्चन आंसर में, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर एज यू want. When you want, I will there for your support and your help. Thank you. Have a nice day, students. Please write down this summary.